तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स वेरियस टर्म्स, सेवरल टर्म्स। हिंदी में बहुपद बोलते हैं। बहुपद मीन्स बहुत सारे पद। बेसिकली ये 9th-10th के सिलेबस का पार्ट है और 2 या 3 नंबर्स में आता है। पॉलिनोमियल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स का है, 2 टर्म्स का है, 4 टर्म्स का है। और दूसरी कैटेगरी है अकॉर्डिंग डिग्री। डिग्रीज मीन्स पावर, एक्सपोनेंट्स। 1 एक्सपोनेंट, 2 एक्सपोनेंट, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है, उस हिसाब से उसको उतनी ही डिग्री मानी जाती है। एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल्स। 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल्स, एंड n टर्म्स हैं मल्टीनोमियल्स। इसी तरह डिग्री की बात करें, अगर सिंगल डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डबल डिग्री है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरोस। जीरोस मीन्स रूट्स के बारे में। जीरोस वो चीजें होती हैं, एक्स के वो वैल्यूज होते हैं जीरो जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो बना ले जाएं। मीन्स एक्स की वो वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो पूरा पी एक्स, पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। इन्हें हम रूट्स भी कहते हैं। जीरोस मीन्स जिनकी वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। हिंदी में शून्यक बोलते हैं, मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। उसका एक रिलेशन है रिमाइंडर थ्योरम से, यानी कि शेषफल प्रमेय से। आइए इसके बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स की किसी एक वैल्यू पर ये जीरो हो जा रहा है, एक्स पी ए जीरो हो जा रहा है, तो हम सीधे जान गए कि x इज इक्वल टू ए इज अ रूट, ये एक शून्यक है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। मीन्स x माइनस ए को से हम px को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर जीरो बचेगा, कोई रिमाइंडर बचेगा, मीन्स कंप्लीटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बातें यहां डिस्कस हुई हैं, इन पर कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स का हम मदद लेते हैं। आइए आपके लिए कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स लेके आए हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x माइनस 5। जीरोस निकालने हैं, मीन्स x की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे fx जीरो हो जा रहा हो। तो क्लियरली फ्रॉम दिस वी गेट 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू, so this is the value, x इक्वल टू 5/2 पर ये fx जीरो हो जा रहा है, इसलिए इसका रूट 5/2 होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, इफ px इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, px इक्वल टू मिस हो रहा है, नेम द पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने आपको पहले ही बताया पॉलिनोमियल्स को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर चुके हैं। अगर अकॉर्डिंग टर्म्स हम देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इट मीन्स दिस इज टेट्रा
नोमियल। और अकॉर्डिंग डिग्री अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पावर 3 है, 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था, इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग इसका नाम लेना है तो टेट्रानोमियल बोलेंगे, और अगर डिग्री के अकॉर्डिंग इसका नाम लेना है तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है आपका x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4। x प्लस a फैक्टर है, मीन्स x plus a is factor, then putting this is equal to 0, we get s equal to minus a. Minus a is 0 of this polynomial. It means minus a सब्स्टिट्यूट करने पर ये 0 हो जा रहा है, ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर्स थ्योरम, शेषफल प्रमेय के अनुसार। मीन्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस वी गेट a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वी गेट माइनस a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ ए की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है तो x के 2 रूट्स होंगे, क्यूबिक है तो 3 रूट होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स होंगे। तो यहाँ पर 2 रूट्स आए, a इक्वल टू प्लस 2 एंड a इक्वल टू। देखिए, इफ px इक्वल टू x की पावर 51 प्लस 2x की पावर 60 प्लस 3x प्लस k, हमको देखना है कि इज x प्लस 1 अ फैक्टर ऑफ दिस, और px इज डिविजिबल बाय x प्लस 1 और नॉट। नो, वी हैव टू फाइंड k. It is given that px is divisible by x plus 1. We have to find the value of k. Let us solve this. अगर ये इससे completely divisible है तो x plus 1 will be the 0 of this px. This implies that we get x is equal to minus 1. इसका मतलब है कि माइनस 1 की वैल्यू रखते ही ये कंप्लीट 0 हो जाना चाहिए। p of minus 1 will be 0. Therefore, we get minus 1 की पावर 51 plus 2 minus 1 की पावर 60 plus 3 minus 1 plus k will be 0. So, we get minus 1 plus 2 minus 3 plus k. Clearly, we get k is equal to 2. You can solve it very easily. आइए फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन में ये हमें एग्जामिन करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो x माइनस 1 इसका 0 होगा। x माइनस 1 0 होगा अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है। दिस क्लियरली मीन्स x इक्वल टू 1 रखने पर ये कंप्लीट पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। इफ px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 at 1 it will be 0
therefore 1 to the power 4 minus 2 1 cube plus 3 1 square plus 4 to हम चेक कर रहे हैं कि 0 होगा या 1 minus 2 plus 3 plus 4 और हम देख रहे हैं कि ये 0 नहीं है। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसका फैक्टर है तो इसका 0 होना चाहिए, x इक्वल टू 1 रखने पर कंप्लीट 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम देख रहे हैं नहीं आ रहा। इसके मतलब इसका फाइनल रिजल्ट हम ये लिखेंगे x minus 1 is not 0 of px, or we can also write that x minus 1 इसको डिवाइड नहीं कर सकता कंप्लीटली। दिस px is not fully divisible by x minus 1। आइए इस वीडियो के अंत में हम एक बहुत ही अच्छे प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आया है। इफ x plus की पावर 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b is divisible by x square plus 1, then find the value of a and b। अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते रहिए। इसमें दो कांस्टेंट टर्म्स a और b हैं जिनकी वैल्यूज आपको निकालनी है, और इसमें कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हम यहां पर रिमाइंडर थ्योरम अगर लगाते हैं तो हम थोड़ा मुश्किलों में फंस सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 रखने पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे। तो हम लोग लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, हम लोग इसके बेसिक की तरफ चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से पहले ही हमने एक बात आपको बताई थी कि इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर रिमाइंडर थ्योरम बना है, तो उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की बजाय सीधे इससे इसको हम डिवाइड करते हैं और इसके रिमाइंडर पर ध्यान देंगे कि रिमाइंडर्स आते हैं और डिवाइड करेंगे हम क्लास 7th 8th में जो नॉर्मल तरीके अलजेब्रिक डिवीजन के हमको क्लासेस में सिखाए गए उसी से हम डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर x पावर 4 प्लस x स्क्वायर x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस x cube plus x 7x square plus x of a minus 1 plus b, and now we get 7x square plus 7 अब आगे पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की पावर 2 से छोटा x की पावर 1 यहाँ एक्सपोनेंट है, यहाँ हम रुक जाएंगे। तो क्लियरली देख रहे हैं हम हमको रिमाइंडर मिल रहा है r इक्वल टू x a माइनस 1 प्लस b माइनस 7। लेकिन हमको चूंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, हमको r को 0 मिलना चाहिए। इसको हम इक्वेट कर लेंगे x ऑफ a माइनस 1 प्लस b माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको 0 इंटू एक्स प्लस 0 भी लिख सकते हैं।
तो इस तरह से अगर हम कोफिशिएंट्स इक्वेट करें, x का कोफिशिएंट a-1 0 हेयर, तो a इक्वल टू 1 मिल जा रहा है, और यहाँ पर b-7 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू, तो इस ट्रिक से हम निकाल ले आ रहे हैं कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमारा पढ़ाया ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे कई क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक्स में भरे पड़े होंगे, कुछ इजी, कुछ कंसेप्चुअल, कुछ थोड़े टफ। इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।